नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अमेरिका में फेडरल रिजर्व ने लगातार 7वीं बार बढ़ाया ब्याज। दरें ½ % बढ़कर 4.5% तक पहुंची। फेड ने महंगाई से मुकाबले के लिए अगले साल भी दरें बढ़ाने के दिए संकेत। फेड की पॉलिसी को ग्लोबल बाजारों का ठंडा रिस्पॉन्स। एशियाई बाजार और एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट, अमेरिकी बाजार भी कमजोर होकर कल हुए थे बंद। हालांकि यूएस फ्यूचर्स में हल्की मजबूती के साथ कामकाज। अगले साल डिमांड बढ़ने के ओपेक के अनुमान से कच्चे तेल में लगातार तीसरे दिन उछाल। भाव करीब 3% चढ़कर $82 के निकला पार। आज से खुल रहा है आईआरसीटीसी का ऑफर फॉर सेल। सरकार बेच रही है 5% तक हिस्सेदारी, करीब 7.5% डिस्काउंट के साथ। 680 रुपए प्रति शेयर है फ्लोर प्राइस। उधर सफायर फूड्स की भी ब्लॉक डील्स आज। पूनावाला फिनकॉर्प ने अपनी हाउसिंग यूनिट टीपीजी ग्रुप को बेचने का किया फैसला। 3,900 करोड़ रुपए में होगा सौदा। और मोरक्को को 2-0 से हराकर लगातार दूसरी बार फ्रांस फाइनल में। 18 दिसंबर को अर्जेंटीना से होगा फाइनल मुकाबला। चलिए भाई, गुरुवार की सुबह वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन, और आज हमें दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल सेंट्रल बैंक्स के एक्शंस की करनी है तैयारी, या करना है उन पर रिएक्ट। जैसे कि यूएस, उसका जो एफओएमसी मीट थी, फेड मीट थी, उसका जो आउटकम कल रात में आया है, उसमें हमारे भारतीय बाजार आज रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। कुछ आइडिया तो हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने ऑलरेडी दे दिया है आपको। ऐसे ही दो और इंपॉर्टेंट सेंट्रल बैंक्स, यूके का बैंक ऑफ इंग्लैंड, उसकी पॉलिसी मीट आज है। ऐसे ही यूरोपियन यूनियन का, यूरोजोन का सेंट्रल बैंक, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ईसीबी, उसकी पॉलिसी मीट भी आज स्केड्यूल्ड। तो ये है आज बड़े, या तो सेंट्रल बैंक्स के एक्शंस पे रिएक्शन या उसकी प्रिपरेशन, क्योंकि ये बीओई और ईसीबी के जो आउटलुक है, जो इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, वो आज शाम को हमारे मार्केट्स बंद होने के बाद आएंगे, उनका प्रिपरेशन होगा। लेकिन जैसे यूएस फेड ने स्टेप डाउन करा है, 75 से 50 बेसिस पॉइंट की दरों में हाइक करी है, ऐसे ही एक्सपेक्टेड है कि ये दोनों दिग्गज बैंक्स भी अपने रेट हाइक साइकिल में स्टेप डाउन करते हुए नजर आएंगे। दरें बढ़ेंगी, लेकिन कम बढ़ेंगी पिछली बार के क्वांटम के हिसाब से। और वो इसीलिए नहीं हो रहा होगा कि इन्फ्लेशन काबू में आ गया है, वो इसीलिए हो रहा होगा क्योंकि रिसेशन का खतरा सर पे मंडरा रहा है, या रिसेशन आ चुका है। तो अब नैरेटिव चेंज हो रहा है, सेंट्रल बैंक के एक्शंस पे नजर रखनी है, और अब आज के सेशन की करनी है तैयारी। अब फ्रंट क्यूज दिखा देता हूं। स्टेप डाउन करा फेड ने, इन्फ्लेशन कूल ऑफ हुआ, पर उसका रिएक्शन देखिए। एसजीएक्स निफ्टी लाल में शुरुआत होने के इंडिकेशंस, 30 पॉइंट नीचे। यूएस के मार्केट्स खुद कल कमजोरी के साथ बंद हुए। आधे से 3/4% का दबाव उन तीनों बेंचमार्क्स में यूएस के नजर आया। इंट्राडे चार्ट स्क्रीन पर आएंगी। पॉलिसी अनाउंसमेंट से पहले कुछ स्ट्रेंथ के साथ मूव करते हुए, पॉलिसी अनाउंसमेंट के बाद से लड़खड़ाते ही रहे पूरे टाइम क्लोजिंग तक। वो रहा आपकी स्क्रीन पे वॉलेटिलिटी पॉलिसी अनाउंसमेंट के बाद की। एशिया भी ऐसे ही ठंडा कामकाज करता हुआ नजर आएगा, जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी भी दिखा रहा है। तो सब कुछ होने के बाद अब थोड़ा से बाजार पस्त पड़ते हुए, जो बाजार सुनना चाहता था, या एटलीस्ट इन्फ्लेशन के नंबर्स पे या फिर पॉलिसी फ्रंट पे डिलीवरी होने के बावजूद इस तरह का हाल, तो फिर इंटरनल्स क्या थे, पहले तो पॉलिसी में हुआ क्या, इस सब पर डिटेल में बातचीत करेंगे। नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। वीरू से फिर समझेंगे आज के इस अहम दिन, जब इस तरह के इन्फ्लुएंशियल सेंट्रल बैंक्स के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, हमारे डेटा पॉइंट्स कैसे हैं, हम कैसे क्यू लें, कैसे स्ट्रेटेजाइज करें। अनसित कैपिटल के अनुराग भी आपको सीधे यूएस से जुड़ते हुए नजर आएंगे। ये नीरज जी जो समझाएंगे
उनसे अनुराग को क्या समझ में आया, वो अनुराग डिकोड करके बताएंगे। भाई पहले तो क्या हुआ कल के पॉलिसी में? 75 का 50 तो हो गया। हाँ। और क्या? 75 का 50 हो गया। 2023 में कोई रेट कट या कोई यू टर्न की उम्मीद न रखें, और 2024 में जाके वो देखेंगे। और जो उनका टर्मिनल रेट है, फेड रेट जिसको कह सकते हैं आप, वो उसको उन्होंने रेंज बढ़ा दी, 5 पॉइंट से ऊपर चला जाएगा, 5.1 या 5.25 तक जा सकता है। मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि 50 बढ़ाया तो हम खुश हो जाएं कि 75 से 50 बेसिस पे आ गए हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि पीक रेट कितने लंबे समय तक सस्टेन करेगा। तो इस पॉलिसी को देख के ऐसा लगता है कि 2023 में जो भी पीक बनेगा, 5% बने या 5.25% बने, वो सस्टेन करेगा दिसंबर तक। उसके बाद अगले साल हो सकता है कि वो ले। हालांकि कुछ यूएस के बड़े बैंकर इकोनॉमिस्ट मान रहे हैं कि बीच में यू टर्न लेना पड़ सकता है रिसेशन की वजह से, जो मुझे नहीं लगता होगा ऐसा। हाँ। क्योंकि जो वहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, जो डोल्स बट रहे हैं, जो फ्री पॉलिसीज़ चल रही हैं, उसकी वजह से इन्फ्लेशन नीचे आएगा नहीं इतनी जल्दी। 4.5 के आसपास अगर सस्टेन रहता है और 2 आपको लाना है, तो ये पीक रेट सस्टेन करेगा पूरे एक साल। तो अगर 5 या 5.1% का रेट सस्टेन कर रहा है आपका दिसंबर तक, तो ये मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी खुश होने वाली है, कुछ भी पॉजिटिव देखने की बात है। इंस्टांस उन्होंने पूरी तरीके से हॉकिश रखा है, कोई ऐसा संकेत नहीं छोड़ा जिससे मार्केट को खुश होना चाहिए। हालांकि मार्केट हो सकता है खुश हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है। और वो जो लड़ाई चल रही थी कि मैं करके दिखाऊंगा, वो लड़ाई अभी भी चल रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस पॉलिसी को उसी तरह समझना चाहिए। 5.1% पे यूएस का इंटरेस्ट रेट अगर सस्टेन कर रहा है, तो आप इमर्जिंग मार्केट को सोचिए कहाँ रहेंगे वो। डॉलर टर्म्स में 5% का रिटर्न। ठीक बात। ये 50 तो दिख रहा है, दिखने में बहुत छोटा बना दिया प्रोड्यूसर साहब ने। बहुत छोटा है नहीं। इतना छोटा बार है नहीं, आधे से ऊपर ही नजर आना चाहिए था। तो ऐसा भी नहीं कि फेड ने कुछ नहीं करा। फार्मूला गलत लग गया क्या? पता नहीं, बहुत ही छोटे बार बना दिए 50 वाले। टोकन जेस्चर है। अच्छा, तो 50 बेसिस पॉइंट लार्जली फैक्टर्ड इन था। हम कब से चर्चा कर रहे थे कि वो, और जेरोमी पावेल साहब ने खुद भी मेंशन कर दिया था कि 50 बेसिस पॉइंट का क्लियर कट इंडिकेशन था। पर वो कमेंट्री, वो इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस, वो एक हमारे लिए क्वेश्चन मार्क था। और वहां पे हॉकिशनेस कंटिन्यू होती है। कोई ये इन्फ्लेशन नंबर का रिलीफ नहीं मानते, कोई रिलीफ नहीं मानते। और ठीक भी है। हमारा 2% का टारगेट, हम आज भी कितना मल्टीपल्स पे उसके ऊपर खड़े हुए हैं इन्फ्लेशन पे। जो कल हम लोग कर रहे थे कि मई तक ही आप देखिएगा 4-4.5 तक आ जाएगा। हाँ। उसके बाद गिराना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही टफ काम होगा उस 4-4.5 से नीचे ले जाना। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये पीक रेट सस्टेन करेगा, यानी जिसको होता है ना कि आप तोड़ेंगे जब, तब जाके वो शायद होगा। अनुराग जी, आपका गुड मॉर्निंग, नहीं सॉरी गुड इवनिंग। आपका आकलन क्या है? ये आज इतने अच्छे खासे इन्फ्लेशन नंबर्स कूल ऑफ होना, फेड का स्टेप डाउन करना, जो बाजार सुनना चाहता था लार्जली वैसे ही हुआ, फिर क्यों इक्विटीज लड़खड़ा रही हैं? कमेंट्री में ऐसा क्या बुरा लग गया उनको? एक तो मॉर्निंग आशीष, वीरू एंड नीरज जी। तो देखिए आशीष, व्यू ऐसा बन रहा है कि वो रादर देन गिविंग अ शॉक टू द इकोनॉमी, वो एक स्लो बर्न पे रख रहे हैं। तो उनका नजरिया ये है जिसको बोलते हैं हायर फॉर लॉन्गर, है ना। तो अब जैसे उनके 3 फैसले होते हैं आशीष। एक होता है हाउ फास्ट, विच इज मतलब कि 75 बेसिस पॉइंट, 50, 25, उसका फैसला तकरीबन उन्होंने कर दिया है। सेकेंड इज होता है हाई, हाउ हाई। तो वो टर्मिनल रेट अबाउट 5.1 का नजरिया बन रहा है, अबाउट 5 से 5.25 की रेंज में रेट्स को लगा के रोकने का प्लान है। हाउ लॉन्ग तीसरा डिसीजन होता है आशीष। हाउ लॉन्ग का अभी पता नहीं है, वो फेड को भी नहीं पता है, विच इज हायर फॉर लॉन्गर। तो वो ये सोच रहे हैं कि रादर देन हम इसको एक शॉक दे करके इकोनॉमी को और पूरा जिम्मा अपने ऊपर ले लें कि देखो भाई इन्होंने बैठा दिया, दे जस्ट वांट टू स्टे देयर और सी के अब ग्रेजुअली, एज पावेल साहब ने पहले कहा कि पहले देखिए इन्फ्लेशन कमोडिटी से शुरू हुआ, एनर्जी प्राइसेस से वो गुड्स में आया, सप्लाई चेन कॉन्स्टेंट्स थे, उससे गुड्स महंगे हुए। अब गुड्स कंटेन हो गए, लेकिन वो सर्विसेज में एम्बेड हो गया है। और आशीष, हमारा 65% जो कॉस्ट है ना यूएस में, कभी भी किसी भी प्रोडक्ट की 65 से 70% सर्विसेज इन्फ्लेशन होता है, उसमें सर्विसेज की कॉस्ट होती है। तो वो सर्विसेज में एम्बेड होता है, वो सबसे स्टिकी इन्फ्लेशन होता है, वो निकलता नहीं है। तो नजरिया ये है कि हायर फॉर लॉन्गर,
एंड अ स्लो बर्न, ये टर्म मैं अपने आप से कह रहा हूं, उन्होंने नहीं कहा, और उस पर मार्केट्स को इसलिए पसंद नहीं आता है क्योंकि मार्केट्स को फटाफट डिसीजन चाहिए कि देखिए इसको जो करना है जल्दी करिए और फिर कट करिए, यू टर्न लीजिए। अब वो यू टर्न तो आता दिख नहीं रहा, फिलहाल तो नहीं दिख रहा था वो, अनलेस इकोनॉमी में क्रैश हो, वहां पे दो मत हो सकते हैं। इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो ये है यूएस फेड के कल के एक्शंस बढ़िया तरीके से डिकोडेड। बैंक ऑफ इंग्लैंड आज शाम को 6 बजे अपना पॉलिसी, हमारे टाइम के हिसाब से 6 बजे पॉलिसी अनाउंसमेंट लेकर आएगा। वो भी स्टेप डाउन करेगा 75 के बाद, अब 50 बेसिस पॉइंट्स के हाइक की लार्जली एक्सपेक्टेशन, और वो तो तब कर रहे होंगे जब वो इकोनॉमी ऑलरेडी रिसेशन में जा चुकी है। ईसीबी आज शाम को 6:30 बजे अपना फैसला सुनाएगा, और वो भी स्टेप डाउन कर रहे हैं, पेस अपनी स्लो डाउन करेंगे, वो भी 50 बेसिस पॉइंट्स आज हाइक करेंगे। पर ईयू में तो लार्जली वो रिसेशन के फियर्स के चलते बहुत एग्रेसिव रेट हाइक्स लेना मुश्किल हो रहा है। तो अनुराग जी, अब नैरेटिव पूरी तरह से चेंज हो गया। अब तक इन्फ्लेशन, अब रिसेशन का बज़वर्ड सामने। कितना बड़ा खतरा, कितना पोटेंट खतरा ये आपको नजर आता है यूएस में, यूके में, यूरोजोन में सर? तो आशीष, इस पर अब देखिए पूरा 2022 तो निकल गया इंतजार करते करते कि अब इन्फ्लेशन अब आने वाला है, आएगा, अर्निंग्स डाउनग्रेड होंगे, वो हुआ नहीं। और अब तकरीबन कंसेंसस बन गया है कि रिसेशन आएगा। तो जब कंसेंसस ही बन गया है तो फिर वो कंसेंसस में तो नहीं आता है, इतना प्लान वे में तो रिसेशन आता नहीं दिखता है। आई थिंक समवेयर वो हमें शॉक करेगा, बट अब देखिए मार्केट पुराने इवेंट से वाइज तो हो चुका है, तो सिनेरियो तो सारे बन रहे हैं रिसेशन आने के। लेकिन दो चीजों पे नजर रखनी पड़ेगी। एक आ सकता है हाउसिंग स्लोडाउन में, अगर हाउसिंग में क्रैश आ जाता है और क्रेडिट रिस्क आता है बैंक्स पर, तो एक वहां पर नजर रखनी होगी, वो फिर सिस्टम को एक डीप रिसेशन में धकेल सकता है। दूसरा है वेजेस को देखना। वेजेस में अगर अनएम्प्लॉयमेंट, फेड कामयाब हो जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट अबाउट 4% से ऊपर आ जाए, 4-4.25%, तो फिर वो एक सॉफ्ट लैंडिंग अचीव कर सकता है बिना डीप रिसेशन के। क्लियर व्यू नहीं है, बट चाहे उसको रिसेशन बोलें 1-2%, लेकिन इकोनॉमी या तो 1% से 0.5% से ग्रो कर रही है या 0.5% नीचे जा रही है। मार्केट्स के लिए तो ये ईदर वेज, ये अर्निंग्स में तो कोई ग्रोथ मोमेंटम दिखता नहीं है। तो ईदर वेज मार्केट्स के लिए दिस इज अ बिट ऑफ अ बैड न्यूज। और जितना ज्यादा समय तक ये अनसर्टेनिटी रहेगी तो उतना और ज्यादा हमें इंतजार करना पड़ेगा। आशीष, बढ़िया। अनुराग जी, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। अब आप सो जाओगे सीधे जाके? नहीं, अभी और 2 और चर्चाएं करनी है मुझे। आज तो सुबह पवल साहब का दिन था, अभी शाम को हमें चर्चाएं करनी है तो करेंगे। ओके अनुराग जी, थैंक यू जुड़ने के लिए। लाइए भाई, कल का बाजार, भारतीय बाजार स्क्रीन पर कल 1/4% के उछाल के साथ फाइनली हमने सेशन का कल्मिनेशन करा, पर मोमेंटम बना हुआ है इक्विटीज में हमारे यहाँ। और वीरू, इस तरह के कंफ्यूजिंग सिग्नल्स आ रहे हैं, ग्लोबल संकेत जो है, उस कंफ्यूजिंग सिग्नल्स में ये फुप्पा और कंफ्यूज कर रहे हैं। कैश में तो एटलीस्ट खरीदे चले जा रहे हैं, मूड बदल गया उनका। कैसे पोजीशन दरअसल एफआईआईज हैं और कैसे अप्रोच करें हम लोग बाजार को? जी, देखिए कल भी आशीष हमारी अप्रोच क्या थी। आई मीन अगर हमने परसों के लॉन्ग लिए हैं जिसको हमने ओवरनाइट कैरी किया था, तो आपको बुक करना है अराउंड फर्स्ट रेजिस्टेंस 658,716। उसको बुक करिए, डिप का इंतजार करिए। नई तेजी तब बनेगी जब हम 18,716 की ट्रेजेक्टरी को पार करेंगे। वो पार नहीं हुई। क्या नहीं पार किया आपने? आपने 18,700 के कॉल राइटर के कन्वर्शन जोन्स को इवेंट से पहले पार करना ठीक नहीं समझा, नहीं हुआ। और सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक, 44,100 की रेंज पार नहीं हुई। आपने बिल्कुल सही कहा कि आई मीन डीआईएस की बाइंग और एफआईएस की बाइंग दोनों का सपोर्ट बाजार को है। और पिछले कुछ सेशंस में एफआईएस पुट राइटर्स भी रहे हैं 18,400, 500, 600 के जोन में, तो वो इंपॉर्टेंट बेस के तौर पे काम कर रहे थे। देखिए यूएस मार्केट में आई थिंक 2 दिन के इवेंट्स के बाद कोई डिसाइसिव व्यू बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। आशीष, मैं नीरज जी की कमेंट्री सुन रहा था, अनुराग जी को सुन रहा था, और प्राइस वाइज अगर आप डाउ जोन्स को देखें तो कल का लो एग्जैक्टली पोस्ट दिस इवेंट वाज 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो मेरे को अभी ये रेफरेंस ड्रॉ करना कि वहां पे खराब माहौल होगा, वहां पे अगर आप देखिए शॉर्टिंग होगी, वहां पे कोलैप्स होगा, वो मैं अभी डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं, क्योंकि कल का लो एग्जैक्टली 20-day एक्सपोनेंशियल था। और जो नेस्डैक है जिसका आज प्राइस परफॉर्मेंस जो कल रात को रहा और वो हमारा आईटी पे काम पे इम्पैक्ट डालेगा, कल उसका क्लोज भी 2 एवरेजेस के ऊपर रहा। ठीक था, फॉल था, बट 2 एवरेजेस के ऊपर रहा। तो
एक तो प्राइस वाइज कुछ तय करना मुश्किल है, लिक्विडिटी फ्लो थोड़ा थिन है बट स्टिल ऑन द लॉन्ग साइड पे। और तीसरी चीज आशीष, इट्स एन एक्सपायरी डे। पहली चीज, जब आप भाव कॉपी देखेंगे और आप पिरामिड्स को ड्रॉ करेंगे आशीष, तो आपको नजर आएगा इस सेशन को बहुत ही तहजीब से कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स ने ग्रैब कर रखा है, बहुत ही तहजीब से। जरा पहले एक काम करते हैं, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को डिस्कस कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे एफआईएस, बिल्कुल सही कहा आपने, अगर आप देखिए उनकी तरफ से कैश आ रहा है करीब करीब 372 करोड़ रुपए का, 926 करोड़ रुपए का डीआईएस ने बाय किया, तो बाजार में ठीक ठाक, अगर आप देखें करीब करीब 1400 करोड़ रुपए का कैश था, 1300 करोड़ रुपए का। इंडेक्स फ्यूचर्स उन्होंने इस इवेंट से पहले थोड़ा सेल किया, थोड़े बहुत शॉर्ट, अगर आप देखें 4790 बनाए और करीब 635 करोड़ रुपए बेचा। स्टॉक फ्यूचर 559 करोड़ रुपए का बाय किया। इंडेक्स ऑप्शंस में उन्होंने अपनी पोजीशंस को अनवाइंड किया था, स्पेशली कॉल लॉन्ग्स को अगर आप देखिए प्रॉफिट्स को बुक किया था। पुट शॉर्ट भी उन्होंने आज के सेशन के लिए अपनी कम की है आशीष, ये थोड़ा सा अगर आप देखें नेगेटिव है। इंडेक्स को शॉर्ट भी करना और पुट शॉर्ट को अगर आप देखें कम करना। पुट शॉर्ट एक बिग बेस होती है, बट स्टिल मैं आपको आशीष अब लेके आता हूं ऑप्शन शीट पे। जरा प्लीज निफ्टी के ऑप्शंस लेके आइए। देखिए आशीष, 18,500 की पुट, हालांकि 3,57,000 शेयर यहां पे कम हुए, बट स्टिल दैट पुट ऑप्शन होल्ड्स 76 lakhs आउटस्टैंडिंग ओआई। ये 18,500 की पुट और 18,700 की कॉल का ओआई आशीष 1,03,00,000 है। तो अब इसको पिरामिड्स पे देखते हैं। जब पिरामिड्स को देखेंगे आप, तो आपको जो बात मैं कह रहा हूं ना आशीष, कि कितना जकड़ा हुआ है ऑप्शन राइटर्स ने एक्सपायरी डे में निफ्टी को, निफ्टी बैंक को, वो आपको इस डायग्राम को, इस पिरामिड्स को देख के महसूस होगा। जनाब ये नहीं, दिस इज वीकली कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इसको मतलब ये पिरामिड्स को लेके आइएगा। पिरामिड्स अगर आप देखें आशीष, ये देखिए किस तरीके से इस ब्लू वाइल्ड कैंडल्स ये इंडिकेट कर रही हैं 18,700, 800, 900 पे कॉल राइटर्स और 18,600 पे, 500 पे, 400 पे पुट राइटर्स। तो जनाब मेरा व्यू अभी तक यही है आशीष, जो हमने परसों हासिल किया 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो हमने परसों हासिल किया 18,500, जब तक वो रेंज ब्रीच नहीं हो रही है, नो शॉर्टिंग थॉट्स। दैट इज आप प्लीज बेस 1 लेके आइएगा। याद रखिएगा, आज हमारा जो आवाज का बेस 1 है, दैट इज 18,571 एंड 18,521, दैट इज डोमिनेटेड बाय पुट राइटर्स कन्विक्शन, वो पुट राइटर के कन्विक्शन से बना है। साथ ही ये जो बेस 1 है, ये 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इंक्लूड करता है। आशीष, मैं इसके ऊपर का कोई भी डिप बाय करने में इंटरेस्टेड हूँ। जब मैंने ये स्ट्रेटेजी लिखी थी उस वक्त एग्जिस्ट करीब 40-50 अंक नीचे था, मैं इसके ऊपर के डिप को बाय करूंगा। और दूसरी चीज, 18,706 ये वो पॉइंट होगा, या फिर उससे 10 या 20 पॉइंट पहले जब आपको एग्जिट करना है, अगर आप लॉन्ग ट्रेड लें। 18,700 पे 1,02,00,000 का आउटस्टैंडिंग वाई है, ये एक हायर हेज है इस एक्सपायरी डे के लिए। तो इस पर और इससे पहले अपने लॉन्ग से प्रॉफिट बुक कर लें। बाजार में नया बड़ा स्विंग तभी आएगा, या तो हम धरातल पे जाएं, बेस को टेस्ट करें, या फिर 18,700 की ट्रेजेक्ट्री के ऊपर, 706 की ट्रेजेक्ट्री के ऊपर सस्टेन कर पाए, तभी अगर आप देखें अपर स्विंग मिलेगा। निफ्टी बैंक, आशीष मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं आपकी स्क्रीन पे, और आज आप देखिए बड़े स्विंग्स के बाद किस तरीके से ऑप्शन राइटर्स ने ग्रैब कर रखा है। कल भी अगर आप देखेंगे चला, लेकिन बहुत ही एक रेस्ट्रिक्टेड, एक छोटी सी रेंज में। देखिए आपकी स्क्रीन पे 44,000, 44,500 तक कैसे इन ब्लू कैंडल्स ने अगर आप देखें अपना दबदबा कायम किया हुआ है, और कैसे अगर आप देखें 44,000 से लेकर 43,500 के बीच में पुट राइटर्स ने अपने आप को ग्रैब किया हुआ है। इसके लिए भी ट्रेड विंडो याद रखिएगा बहुत थिन है, बहुत थिन है, और उस ट्रेड विंडो का कहीं ना कहीं क्रक्स यही है कि डिप मिले तो बाय कीजिएगा। ट्रेड विंडो अभी आशीष इनिशियली बहुत कमजोर है, छोटा है, उसी में ट्रेड कीजिएगा। बेस 1 बाय द डिप अबव दैट, और RS1 के आसपास थोड़े से प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट करने की सोचिएगा। आशीष, बहुत बढ़िया। ये हो गई निफ्टी बैंक की आज की आप लोगों की स्ट्रैटेजी। कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज मेंशन कर रहा हूं। सबसे पहले IRCTC लेकर आइए स्क्रीन पर। सरकार ने OFS लॉन्च कर दिया है। 5% हिस्सा, 2.5 बेचना है, 2.5 का ग्रीन चू है, यानी कि 5% हिस्सा बेचने की तैयारी। 680 रुपए का फ्लोर प्राइस, 735 पे कल क्लोज हुआ था, यानी कि कल की क्लोज से 7% का डिस्काउंट। आज नॉन रिटेल की बारी, कल रिटेल की बारी। सफायर फूड, जो आवाज ने जो मेंशन करा था कि इसके प्रमोटर्स, पी फंड्स अपना स्टेक बेचने की तैयारी कर रहे हैं, आज कहा जा रहा है वो ब्लॉक डी से लार्ज ट्रेड संभव है। वो डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी। देखते हैं किस तरह की बुक बिल्ट होती है, देखते हैं किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है।
पूनावाला फिनकॉर्प, इन्होंने अपने हाउसिंग आर्म को टीपीजी को बेच दिया है 3,900 करोड़ रुपए में। कुछ फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स रडार पे जैसे कि बायोकॉन, इन्होंने कोलैबोरेशन करा है, इसीलिए आयतोलिजुमाब के लिए, ये उस दवा के लिए कोलैबोरेशन है। ऐसे ही तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने एक करार करा है कोटक के साथ, कोटक जनरल इंश्योरेंस के साथ मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन का करार। ये कुछ कंपनीज रडार पे, डिटेल में स्टॉक्स इन न्यूज जब हम 8 बजे जोड़ेंगे तब और भी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट स्टॉक्स इन न्यूज सिर्फ आपकी स्क्रीन पर। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार आज का इवेंट्स कैलेंडर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर, वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी की तैयारी, यूएस के उस फेड मीट आउटकम पे रिएक्शन, बैंक ऑफ इंग्लैंड ईसीबी की जो पॉलिसी डिसीजंस हैं उसकी तैयारी, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये चीज है। इसके अलावा आज एक्स डिविडेंड इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं। पीटीसी इंडिया का 5 रुपए 80 पैसे, आरसीएफ का 4 रुपए 10 पैसे। प्राइमरी मार्केट्स एक्शन में लैंडमार्क कार्स का आईपीओ आज बंद होगा। इवन अबांस होल्डिंग का जो आईपीओ खुला हुआ था वो भी आज बंद होना है। तो इन दोनों के सब्सक्रिप्शन का आज आखिरी दिन है। हमारे आज शाम 5:50 यानी कि शाम को मोटा मोटी 6 बजे कह लीजिए ट्रेड डेटा आएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नंबर्स आएंगे। आज चाइना और यूएस से भी कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स आने हैं। चाइना का हाउस प्राइसेस, उनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उनका रिटेल सेल्स, ये इंपॉर्टेंट होंगे। कुछ ही देर में स्क्रीन पे आने शुरू हो जाएंगे वो डेटा। यूएस में आज उनका रिटेल सेल्स, उनकी जॉबलेस क्लेम्स, उनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आना है, तो ये इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स हो गए। आज ईयू लीडर्स की, ईयू लीडर्स की समिट है। यूरोपियन यूनियन डिफेंस इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम पे उस प्रपोजल को कंसिडर करने जा रहे हैं। दरअसल यूरोपियन यूनियन अपनी डिफेंस पे और खर्च करना चाहता है, रेजिलिएंट बनाना चाहता है यूक्रेन के क्राइसिस को देखते हुए, तो आज उस इन्वेस्टमेंट पे फैसला लिया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स आज भारत के ईस्टर्न सेक्टर में अपनी एनुअल एयर एक्सरसाइज कंडक्ट करने जा रहा है, और ये आज शाम को 7 में रखिएगा। एमईए की, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ब्रीफिंग भी है, वीकली शेड्यूल्ड है इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ के बीच में। आज शाम को 5 बजे वो ब्रीफिंग है। दिल्ली एयरपोर्ट के केओस की बात कई बार इस चैनल पर उठी। आज पार्लियामेंट्री कमेटी दिल्ली एयरपोर्ट में जो कंजेशन के इश्यूज आ रहे हैं उस पे दिल्ली एयरपोर्ट के जो ऑपरेटर है डायल, उसके सीईओ को उन्होंने समन करा है कंजेशन पे। बट ऑब्वियस है आज विचार बातचीत होनी है, पैनल बातचीत करेगा उन सीईओ से। डीजल पेट्रोल महंगा है, फ्यूल महंगा है। पेट्रोलियम मिनिस्टर आज बढ़ते राइजिंग फ्यूल प्राइसेस पे पार्लियामेंट पे रिस्पॉन्ड करेंगे। आज सुबह शायद 11 बजे के आसपास वो पेट्रोलियम मिनिस्टर का बयान आना है। वीरू, दिल्ली में घर आपके कौन से फ्लोर पे है? चौथी। चौथे तो बच गए। चौथी, फोर्थ पे नहीं तो बच गए। आज क्या है, एक एस्टेरॉइड जो है वो अर्थ के पास से निकलने वाला है। पास से मतलब 7 लाख किलोमीटर दूर होगा, लेकिन क्लोजेस्ट आएगा। वीरू तो बच गए। 60 से 140 मीटर का, यानी कि एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के साइज का वो एस्टेरॉइड हमारे पास से निकलेगा, जो कि एस्ट्रोनॉमर्स ग्लोबली देख सकते हैं। इवन एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स कहा जा रहा है, देख सकते हैं। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी रख दिया स्क्रीन, दोनों हाथ में रखते तो चलता है इस साइज का एक एस्टेरॉइड जाने वाला है। हम लोग इतने ऊपर रहते नहीं, इसलिए बच जाएंगे सबके सब। चलिए इस नोट पर जाते हैं। एसजीएक्स निफ्टी 1/3% दबाव थोड़ा सा बढ़ रहा है, 1/3% के दबाव के साथ शुरुआत होने के आज एक्सपायरी के दिन इंडिकेशंस। मॉर्निंग कॉल को यहीं समेट रहा हूं, लौटेंगे ब्रेक के उस पार सीधा सौदा के साथ। नमस्कार।